अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मुबशर लुकमान है और अगर आपको लाहौर अच्छा नहीं लगता तो ये वीडियो आपके लिए नहीं है, या अगर आपको लाहौर के बारे में जुस्तजू नहीं तो ये वीडियो आपके लिए नहीं है। वो आपने सुना है ना, जिन्हें लाहौर नहीं वेख्या उन्हें कुछ नहीं वेख्या। उसके पीछे बड़ी चीज़ें हैं। आज आपको एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ। ये उन लोगों के लिए जो लाहौर शहर से दिलचस्पी रखते हैं। आप लाहौर से हैं, लाहौर के बाहर हैं, कहीं से दुनिया के किसी मुल्क से हैं, बट इफ़ यू लव लाहौर देन चांसेस आर यू मे इवन लाइक दिस स्टोरी। वो कहते हैं कि जी अकबर और शाहजहां के दौर में लाहौर नील या नीला करने वाली जो होती है ना, जो मैंने जिस रंग की कमीज़ पहनी है, नील की दुनिया की सबसे बड़ी मंडी हुआ था। शहंशाह अकबर ने लाहौर के किले से ज़रा फासले पर हिंदुस्तान में नील की पहली बाकायदा मंडी कायम की और ये मंडी अकबर के नाम पे अकबरी मंडी कहलाना शुरू हुई। जो लाहौर की मशहूर अकबरी मंडी है ना, वो शहंशाह अकबर ने बनाई थी। और फिर उससे इलाका जो साथ जुड़ा हुआ था ना, वो रंग महल था और अभी भी रंग महल है। और लाहौर के करीबी इलाके में मौजूद साहिवाल में मीलों तक नील के पौधे लगे होते थे और उसी निस्बत से उसे आज भी उस इलाके को नीली बार कहते हैं। जो लोग इन पौधों की काश्त निकालते थे, करते थे, वो इसको बड़ी बड़ी कढ़ाइयों में डाल के इसको पकाया जाता था फिर, और इसका पाउडर और इसकी डलियाँ बनाते थे। और ये डलियाँ जो है टोकरी और बोरियों में बंद करके अकबरी मंडी पहुंचती थीं और यहाँ ताजरों के हाथों बिकती थी। कार्ट्स में, यानी बैलगाड़ियों के ज़रिए मुंबई, पुराना नाम उसका बम्बई था, और कलकत्ता, वहाँ पे ये पहुँचा करती थी। और वहाँ से उन्हें फ्रांसीसी और अतालवी यानी फ्रेंच और इटालियन जो ट्रेडर्स थे वो उनको ख़रीदते थे, जहाज़ों में भरते थे। और ये नील बाद में इटली के शहर वो गेनोवा में जाता था और वहाँ से होता हुआ फिर फ्रेंच शहर डी नीम्स में जाता था। और वहाँ हज़ारों खड़ियाँ थीं और इन खड़ियों पे मोटा सूती कपड़ा, जो हम कहते हैं ना नॉर्मल कॉटन क्लॉथ, 16-16, 60-60 की जिसकी बुनत होती है, वो बनाया जाता था। और एक कपड़ा सुर्ज कहलाता था। सुर्ज कपड़ा बनकर जिनीवा पहुंचता था और जिनीवा के अंग्रेज़ उस कपड़े पे लाहौर का नील चढ़ाते थे। कपड़ा नीला हो जाता था और वो नीला कपड़ा बाद में दर्जियों के पास पहुंचता था। दर्जी इससे मजदूरों, मिस्त्रियों और फैक्ट्री वर्कर्स के लिए पैंट्स यानी बनाते थे। और वो पैंट्स बाद में जिनीवा शहर की वजह से जीन्स कहलाने लगे। ये जो मैंने पहनी है, नीले रंग की कमीज़ है और जीन्स मैंने पहनी हुई है। और इस तरह जीन्स पैंट्स जो हैं ये मशहूर हो गई। डी नाइम्स शहर के ताजरों ने जोश हसद में अपने कपड़े को डेनिम बना लिया उन्होंने। अच्छा, अब फिर डेनिम और जीन्स ये वक्त गुजरने के साथ साथ इकट्ठे हो गए और इस तरह फिर डेनिम जीन्स जो है वो मार्ज़ वजूद में आई। जीन्स के 3 अनासर हैं। एक तो डेनिम जीन्स है, इसका कपड़ा लाहौर का नील और जिनीवा के दर्जी मुग़लों के दौर में आकर अगर लाहौर का नील ना होता तो शायद जीन्स ही ना बनती, और अगर बनती भी तो कम अज़ कम ये नीले रंग की ना होती। और जीन्स का नीलापन बहरहाल लाहौर की मेहरबानी है। आप आज भी अंग्रेज़ों की पुरानी डिक्शनरीज अगर निकाल कर देखें तो आपको उन डिक्शनरीज़ में नील का नाम लाहौरी मिलेगा। गोरे ज़माने में नील को लाहौरी कहते थे और ये रंग बाद में इंडिया की मुनासबत से इंडिगो बन गया। जो आपने देखा, पर्पल को भी या नीले को इंडिगो कहा जाता है। और फिर फ्रेंच, इटालियन, पोर्चुगीज़ और डच नील के लिए, स्पेशली नील लेने के लिए हिंदुस्तान आते थे, जबकि ब्रिटिश होते वो पहली बार अफीम के लिए यहाँ पे आए थे और फिर पूरा हिंदुस्तान उनके हाथ में आ गया। लेकिन ये एक और कहानी है। अभी मैं तो उस दौर की बात कर रहा हूँ जब नील लाहौर की सबसे बड़ी तजारत था और ये लाहौरी और इंडिगो कहलाता था। ये हज़ारों मील का ज़मीनी और समुद्री फासला तय करके जिनीवा पहुँचता था, जीन्स का हिस्सा बनता था और पूरी दुनिया में फैल जाता था। लेकिन फिर लाहौर के लाहौरी नील को नज़र लग गई। मुग़लों ने नील के ऊपर टैक्स लगा दिया, यूरोप ने मसनूई रंग ईजाद कर लिए और ईस्ट इंडिया कंपनी ने फ्रेंच और इटालियंस और पोर्चुगीज़ को यहाँ से मार के भगा दिया और यूँ नील की सनत ज़वाल पजीर हो गई। लेकिन नील लाहौरी नहीं रहा और लाहौर के शहरी आज भी रंगबाज हैं। क्यों? लाहौरियों को यह खिताब मुंबई और कोलकाता के ताजरों ने दिया था। हिंदुस्तान में उस वक्त फ़ारसी ज़ुबान का तूती बोलता था और फ़ारसी में किसी भी पेशे से वाबस्ता लोगों को बाज कहा जाता है। मसलन पतंगबाज, पतंग उड़ाने वाले, पतंग बनाने वाले जो थे वो पतंगबाज, कबूतर पालने वाले कबूतरबाज।
اور اسی مناسبت سے رنگ بیچنے والے رنگ باز ہو گئے۔ چنانچہ کولکتہ اور ممبئی کے تاجر نیل کی صنعت سے کہنے لگے رنگ باز۔ تو یہ وابستہ لاہوریوں کو اس زمانے میں، کیونکہ لاہور کی زیادہ تر آبادی نیل کی صنعت سے وابستہ تھی، چنانچہ پورا لاہور رنگ باز ہو گیا۔ اور یہ رنگ بازی آج بھی لاہوری مزاج میں زندہ ہے۔ تو کہتے ہیں نا، جنہیں لاہور نہیں دیکھا انہیں کچھ نہیں دیکھا۔ اس چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں فار مور اسٹوریز اینڈ اینیکڈوٹس۔ اسٹے ٹیون۔ اللہ حافظ۔